वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय सामा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, आपके लिए हम एक हर्बल रेमेडी लेकर हाजिर हो गए हैं और अभी मैंने आपको एक तेल बनाना सिखाया था। तो उस तेल को लगाने के बाद जनाब बाल भी आपने शैम्पू करने हैं। तो शैम्पू करने के लिए आजकल देखें बालों के इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से बाल हम तरह तरह के जो हैं नेट पर सर्च करके और टीवी पर देखकर या हमें कोई रिकमेंड कर देता है, बता देता है कि ये शैम्पू यूज़ करें वो करें, तो हम लेकर और बहुत ही एक्सपेंसिव वो हमें शैम्पू पड़ते हैं, तो हमारे बालों को इतना नुकसान करते हैं। और आप कभी भी नोट करें कि कभी आप अगर साबुन से या किसी हर्बल आपका सोप हो बाल धोने का या सिकाकाई का बना हुआ, तो उससे आप बाल धो के डिफरेंस देखें और शैम्पू से धो के देखें। शैम्पू से आपके बाल बहुत ही हल्के और बहुत बारीक और पतले हो जाते हैं। तो जनाब आज हम आपको एक रेमेडी दे रहे हैं अपने घर का हर्बल शैम्पू बनाने का। तो बहुत इजी है, एक दफ़ा आप बॉटल में बनाकर रख लें, आराम से आपका 15-20 दिन चलेगा ये। तो ये देखें मेरे पास ना ये हमारे पास आंवला, रीठा और ये सिकाकाई है। तो ये ना तीनों चीज़ें जो हैं ये 50-50 ग्राम है। ये बहुत इसके अंदर बीज होता है बेसिकली। तो ये जो है ये आंवला होता है, ये बहुत बेनिफिट होते हैं। और सिकाकाई जो है वो हमारे बालों को काला करने के लिए, और रीठा जो है, दोनों ये तीनों चीज़ें मिलके हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट बेनिफिट है। तो ये मैंने अभी आपको ड्राई फॉर्म में दिखाया है। तो हम शैम्पू बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लिए हमें जो ये चाहिए, तो ये देखिए ये मैंने बाउल ले लिया। तो बाउल लेने के बाद ये देखिए मेरे पास 50 ग्राम जो हैगा आंवला है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। और ये जनाब हमारा सिकाकाई है, ये भी हम डालेंगे इसमें। और ये हमारे पास रीठा है, ये भी हम डालेंगे। आंवला, रीठा और सिकाकाई। अच्छा, अब हमें करना क्या है, इसे आप इसे बॉल में डाल के और जो है इसको 1.5 गिलास के करीब जो है, या 1.5 से 2 गिलास के करीब आप पानी डाल के इसको हमें ओवरनाइट इसको सोक करके रखना है। और फिर बाकी का प्रोसेस जो है वो हम इसको ओवरनाइट के बाद करेंगे। तो ये देखिए ये 1.5 गिलास का पानी ये मैंने ले लिया है। तो ये मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैंने पानी डालना शुरू करा और इसमें झाग बनाना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप इसके बेनिफिट देखें। ये जो आप इतने एक्सपेंसिव शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो ये सब इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। और आप अगर खुद अपना घर में बना लें तो फिर तो क्या ही बात है। तो अभी देखिए ये अगर इसका थोड़ा अगर आपको गदला या कुछ कचरा नज़र आए तो इसको आप साफ़ कर लें और इसको पानी डाल के ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दें। अभी हम इसको भिगो रहे हैं ओवरनाइट के लिए, और फिर हम इसको नेक्स्ट डे आपको दिखाते हैं कि इसका शैम्पू कैसे रेडी होता है। हर्बल शैम्पू बना रहे थे तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये भिगोए थे आंवला, रीठा और सिकाकाई, और इसको हमने ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए रख दिया था। अब देखें जब ये दूसरा ये ओवरनाइट होने के बाद जब ये इस तरह का हो गया, देखें अभी कितना सॉफ्ट पड़ गया। तो इसको आप हाथ से अच्छी तरह से देखें ये मसल लें, और ये जितना भी इसके अंदर जूसेस हैं देखें ये अभी मेरा खाली हाथ ही लगाने पर ये झाग बना रहे। तो इसमें हमने 1.5 गिलास पानी डाला था और 50-50 ग्राम आंवला, रीठा और सिकाकाई है। देखें ये सब ये कितना सॉफ्ट हो गया। और ये देखें ये आंवला है और ये आंवले के अंदर ये बीज होता है, ये इस तरह ये देखें ये बीज जो है इसका ये निकल जाता है। तो इसको अभी हम इसी में छोड़ देते हैं। तो हम एक पॉट ले लेते हैं। ये देखें ये पॉट लिया मैंने। अब इसको हमने पकाना है, तो इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें डालने के बाद अब ये मैंने अपना फ्लेम खोल दिया और इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे, इतना कि ये तकरीबन आधा रह जाए। और उसके बाद हम स्ट्रेनर में इसको अच्छे से छान लेंगे। फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं क्या करना है। बहुत इजी मेथड है। इसको हमने फ्लेम पे रख दिया पकाने के लिए, और अभी हम इंतज़ार करते हैं इसका गाढ़ा होने का। अच्छा देखिए ये मैंने एक बॉल ले लिया है और ये स्ट्रेनर है, ये इसके ऊपर हम रखते हैं इस तरह। और जनाब ये देखें ये मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा था। तो ये अब तकरीबन 1 गिलास से करीब रह गया। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे। तो ये देखें जितना भी है ये मैं सब इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छा सा इसमें बॉयल हो गया और इसके जूसेस भी सारे निकल गए हैं। तो इसको हम इधर रखते हैं और इसके बाद इसको आप अच्छा सा स्ट्रेन कर लें, छान लें। ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है नीचे जितना भी इसका ये पानी जो निकल रहा है ना ये स्ट्रेन हुआ हुआ, तो ये हमारा शैम्पू का काम करेगा। तो इसको हम अच्छा सा छान लेंगे। ये देखिए ये मैंने इस तरह निकाल लिया है बिल्कुल। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखें ये जितना भी है इसको हम अच्छे से निचोड़ कर और बहुत अच्छा सा छान लेंगे जब तक मैं इसको
दूसरे बॉल की तरफ करके रखती हूँ और बाकी का शैम्पू मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अच्छा देखें, ये हमारे पास आ गया जनाब। अब ये आपके पास ये तकरीबन शैम्पू रेडी है। तो अगर फिर भी आप ऑयलिंग करते हैं या जैसे तेल निकालना होता है बालों में से, तो हमारे बालों में से अच्छा तेल निकलेंगे। आपका जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो तो उसका आप 1 चमचा शैम्पू, ये देखिए मैंने 1 चमचा लिया है, तो ये इसको मैं डाल के बहुत अच्छा सा इसमें मैं मिक्स कर दूंगी, क्योंकि जब आप अपने बालों को आपने ऑयलिंग की हुई होगी तो ये आपके बालों में से बहुत अच्छा सा तेल निकाल देगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है, इसमें खुशबू भी आ रही है और ये आपका हर्बल शैम्पू बिल्कुल रेडी है, आंवला, रीठा और सिकाकाई। अच्छा, इसको बाद आपके पास कोई भी आपके पास पंप वाली या शैम्पू वाली बॉटल खाली हो, ये देखिए मेरे पास एक पंप वाली बॉटल खाली थी, तो ये मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और फिर मैं रख लूँगी। ये देखें, इसके अंदर मैं निकाल लेती हूँ और ये इस तरह इसको इसमें हम भर लेंगे। कोशिश किया करें कि बाज़ारी शैम्पू से ज़रा परहेज़ ही करें, वो हमारे बालों को बहुत डैमेज करते हैं और आजकल जिस कदर तेज़ी से हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं और वीक होके सफ़ेद हो रहे हैं, तो हर शख्स अपने बालों के लिए बहुत परेशान नज़र आता है। तो इस तरह के शैम्पू बना लें, ये आपके बजट में रहेंगे और आपके बाल भी घने होंगे और काले भी होंगे और इनका इस्तेमाल जो है आपके बालों को नरिश करेगा बहुत ज़्यादा। ये देखेंगे, मैं इसको हटा लेती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ये देखें, इसको मैं साइड करती हूँ और ये देखें, इसको मैं ये बंद कर दूँगी। और ये जनाब हमारा हर्बल शैम्पू जो है ये बिल्कुल रेडी हैगा। ये कोई भी बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा शैम्पू घर में आपका रेडी हो गया। और अगर आपको ज़्यादा अफराद के लिए यूज़ करना हो, घर में सब यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैंने 50-50 ग्राम आंवला, रीठा और सिकाकाई लिया था, तो आप इससे ज़्यादा 100 ग्राम का ले लें, 200 ग्राम का ले लें। तो इसको इस तरह बस आपने बनाना है, सिर्फ भिगोना है, बॉईल करना है और बनाना है। अगर आपको हमारी रेमेडी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया है और यूज़ किया है तो इसका क्या डिफरेंस आपको नज़र आया। तो कम बजट में अच्छी रेसिपी है। तो नेक्स्ट रेसिपी में और रेमेडी में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।